आप सभी को मेरा प्रणाम। लोक कल्याण के लिए प्रकृति की दिव्य यात्रा। भगवान सूर्यदेवा सप्तलोकों को दिव्य प्रकाश देने वाले हैं। ज्ञान भास्कर सूर्यदेव की परिक्रमा यात्रा समस्त लोक कल्याण के लिए सप्त घोड़ों के रथ में बैठकर अनेक युग युगों से निरंतर यात्रा चल रही है। अनेक प्रकार के रंग बिरंगों के सूर्य उत्तरायण मार्ग में यात्रा शुरू होता है तो समस्त मानव को पुण्य पर्व प्राप्त होता है। कठोपनिषद में हमारे जीवन की दिव्य यात्रा में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारे शरीर ही साधना रथ है। रथ टूटना, गिरना, पसना, भटकना नहीं है चाहिए, क्योंकि इस रथ की सारथी बुद्धि है। इसलिए प्रज्ञा बुद्धि, विवेक बुद्धि सारथी होता है तो लक्ष्य तक पहुंचते हैं। यह सुंदर भव्य शरीर रथ, इस रथ का सारथी बुद्धि, यह रथ को ले जाने वाली इंद्रियों घोड़ा है। घोड़ों को चलाने वाले प्रधान बुद्धि है। परंतु जग का मालिक पवित्र परमात्मा के दर्शन के लिए रथ छोड़कर ही जाना पड़ता है। इसी प्रकार शरीर रथ छोड़कर परमात्मा के दर्शन के लिए सूक्ष्म जीव जाना पड़ता है। देवादिदेव महादेव के मस्तिष्क से अमृतदायिनी गंगा माता की दिव्य यात्रा समस्त लोक कल्याण के लिए दुर्गम मार्ग से निकलकर ऋषिकेश, हरिद्वार, बनारस, प्रयागराज से होते हुए गंगा सागर में जाकर मिलती है। भारत के अनेक ऋषिमुनि और अनेक प्रकार की वनस्पति औषधियाँ दिव्य स्पर्श होने से समस्त मानव कुल को पाप ताप से मुक्ति दिलाने वाले हैं। इसीलिए इन्हें जीवदायिनी, अमृतदायिनी कहा जाता है। भारत की पुण्य भूमि पर गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ताप्ती आदि अनेक नदियाँ हैं। निरंतर निस्वार्थ भाव से समस्त जीवों को प्यास बुझाने वाले, पर्यावरण संरक्षण करने वाले, मानव कुल को विकास और पोषित करने के लिए इनकी दिव्य यात्रा युग युगों से चल रही है। वायु की दिव्य यात्रा आकाश से लेकर पृथ्वी मंडल तक निरंतर चलती रहती है। वायु ही समस्त पृथ्वी पर प्राण का संचार करने वाली है। इस पृथ्वी को हमेशा शुद्ध और स्वच्छ रखने वाली देवस्वरूप वायु है। वायु की दिव्य यात्रा शतशतमान से निरंतर चलती रहती है। वायु को केवल अनुभूत किया जा सकता है, परंतु वायु को आंखों से देखना, हाथों से पकड़ना असंभव है। वायु ही सबको स्पर्श करती है, इसलिए इसको देव स्पर्श कहते हैं। पृथ्वी सभी तत्वों को धारण करने वाली धरा कही जाती है। पृथ्वी पर समस्त जीव जंतुओं को जीवदान करने वाली वसुंधरा है। हर जीव मुक्त होने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेकर अपने निष्काम कर्मों द्वारा मुक्ति को प्राप्त करता है। पृथ्वी हमें सभी से जुड़ना, नए नए ज्ञान का सीखना, उस ज्ञान का प्रयोग करके परमात्मा को प्राप्त करना और परमोत्कृष्ट जीवन प्राप्ति के लिए पृथ्वी माता ने सभी को एक शुभ अवसर प्रदान किया है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा निरंतर करती रहती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन रात का बनना, ऋतुओं का परिवर्तन होना, पृथ्वी की दिव्य यात्रा अपनी गति से सबको संरक्षण के लिए कार्य करती रहती है। अनेक युगों से समस्त मानव कुल अपनी ज्ञान संशोधन शक्ति से विशाल आकाश मंडल की यात्रा करने में असमर्थ है, क्योंकि आकाश में अनेक ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी यात्रा कर रहे हैं। आकाश का आदि अंत नहीं है, वह अनंत है। आकाश से सभी तत्वों की उत्पत्ति करने वाला, आश्रय देने वाला, अपने में समाहित करने वाले भी है। इसी कारण आकाश, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, ऋतु, वायु, पृथ्वी, जल सभी दिव्य यात्रा सृष्टि के संतुलन के लिए, मानव कुल के उद्धार के लिए यात्रा कर रहे हैं। आज का विषय संपन्न हुआ।